बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के आज कुछ हिंट बताऊं तो क्या लगेगा आपको? आप उस पर अमल करेंगे? अगर आप उस पर अमल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का और दुनिया का सबसे पहला और बड़ा इशू जिसे हम स्ट्रेस और एंजाइटी कहते हैं उससे निकलने में आपको मदद मिल सकेगी। आपको ये पहले समझना है स्ट्रेस और एंजाइटी को हम किस तरह समझते हैं, ये इसका मतलब क्या है। स्ट्रेस का मतलब है प्रेशर जो डेली लाइफ में आपके ऊपर आता है और आप उसे बेयर नहीं कर पाते। और एंजाइटी उसे कहते हैं कि आपको फ्यूचर में किसी भी चीज का डर और बेचैनी लगी हो। दोनों नॉर्मल है, लेकिन जब ज्यादा हो जाए तो मैनेज करना जरूरी होता है। बॉडी का रिएक्शन समझो। सबसे पहली बात, स्ट्रेस में बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग यानी कि सांस आपका तेज हो जाता है और दिमाग आपका ओवर एक्टिव हो जाता है। ये डेंजर के लिए सिस्टम बना होता है, लेकिन रोज रोज एक्टिवेट हो तो इसका मतलब कोई इशू चल रहा है। तीसरी बात, ब्रीदिंग क्यों काम करती है? अच्छा, आपने स्ट्रेस में ज्यादातर सुना होगा कि डीप ब्रीदिंग लेने से आपको सेफ महसूस होता है। तो डीप ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि बिल्कुल सब ठीक है। और डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है, ये देखिए। अगर आप इन प्रोसेस से रेगुलर बेसिस पे गुजरते हैं तो आपको सेफ्टी महसूस होगी और ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है जो कि स्ट्रेस के अंदर फास्ट हुआ होता है। इसलिए आपको ये समझना है कि डीप ब्रीथ का हमारी बॉडी में क्या किरदार है। इसलिए एंजाइटी के वक्त सांस कंट्रोल सबसे पहला टूल है। और चौथा तरीका होता है ओवर थिंकिंग का रोल। स्ट्रेस से थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं, दिमाग फ्यूचर की वर्स्ट सिनेरियो को बनाने लग जाता है। हर थॉट सच नहीं होता, ये पॉइंट एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा मुझे। फिर आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी की मूवमेंट का क्या फायदा होगा। और आपने ज्यादातर सुना है जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी होती है ना, वो जिम के अंदर चले जाते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखते हैं, मसल ग्रोथ करते हैं, अपनी रूटीन एक्टिव करते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं। तो ये सबसे पहला बेहतरीन तरीका होता है। तो चलो बात करते हैं हरकत या मूवमेंट करने का फायदा क्या होता है। बेसिक फिजिकल मूवमेंट से स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं जो कि मूड बेहतर करने में मदद देते हैं। इस तरह वॉक, स्ट्रेच, नमाज के बाद हल्का मूवमेंट करना सब काउंट करता है आपकी बॉडी को स्ट्रेस और एंजाइटी से निकालने के लिए। स्लीप और एंजाइटी का कनेक्शन आपस में क्या है? अगर आपकी नींद कम है तो आप ज्यादातर स्ट्रेस डे गुजारेंगे। लेट नाइट स्क्रीन टाइम दिमाग को रेस्ट नहीं लेने देता। अगर आपकी रेगुलर स्लीप रूटीन है तो एंजाइटी कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। और सातवें की तरफ चलते हैं, डिजिटल ओवरलोड का इंपैक्ट। सोशल मीडिया का यूज अगर आप एंजाइटी के साथ करें तो एक साइलेंटली किलर के तौर पे से समझा जाता है। नेगेटिव न्यूज दिमाग को कंसिस्टेंटली अलर्ट रखती हैं। थोड़ा ब्रेक ले लेना मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी होता है। और बात करना क्यों जरूरी है? स्ट्रेस अकेले रखने से और हैवी हो जाता है, शेयर करने से इमोशनल लोड डिवाइड हो जाता है। सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है। और नामे हिस्से की तरफ चलिए तो आपको ये समझना है सेल्फ काइंडनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, अपनी लिमिट्स एक्सेप्ट करना मेंटल पीस देता है। खुद से हार्ड बात करना स्ट्रेस बढ़ाता है। और 10वां पॉइंट ये है कि आपको मैसेज क्या दूं कि आप पॉजिटिव रहें। स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेज की जा सकती है। अगर आप छोटी छोटी आदतें बना ले तो आपको बड़े चांस मिल सकते हैं। कंसिस्टेंसी से हर चीज पॉसिबल है। तो ये 10 पॉइंट थे जिसके ऊपर है कि आप अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस पे अमल करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों तक शेयर लाजमी करेंगे। आपको शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।